रिकॉर्डिंग पे लगा लेते हैं। अच्छा, इस सेशंस के अंदर आप क्या क्या सीखेंगे? सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स, लूप कंस्ट्रक्ट और जंप स्टेटमेंट इन सी शार्प। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। सिलेक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, और जंप कंस्ट्रक्ट, लूप्स कंस्ट्रक्ट, लूप्स किस तरह से क्रिएट कर रहे होते हैं, जंप स्टेटमेंट यानी कि ब्रेक करना, कंटिन्यू करना, ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ये सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट है क्या। सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट का मतलब ये कि आप एक कंस्ट्रक्शन मींस को स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं कि ये काम हो तो ये आना चाहिए, अगर ये काम ना हो तो ये होना चाहिए, यानी कि आपके पास अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि अगर ये बंदा नहीं आया तो ये बंदा आना चाहिए, अगर ये दोनों बंदे नहीं आते तो तीसरा बंदा आना चाहिए, कुछ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या करते हैं कि वेबसाइट पे जाकर लॉगिन कर रहे हो, आप लॉगिन हुए, यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर दिया, मैच नहीं हुआ, वो क्या करेगा, चेक करेगा कि यूजर नेम और पासवर्ड मैच नहीं हुआ है, हो सकता है कि इसने गलत दिया है। वो हमारे पास कंडीशन चल रही होती है जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स। Selection construct is a programming construct supported by C# that controls the flow of a program. यानी कि जो प्रोग्राम्स का जो फ्लो होता है ना उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, है ना? ठीक है, हाँ, एक मिनट में दरवाजा बंद करते हैं। हाँ, ये क्या कर रहा होता है, इट एग्जीक्यूट्स अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ बूलियन कंडीशन। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे कुछ ऑपरेटर्स पढ़ाए थे जिसके सामने मैंने लिखा था बूलियन। बूलियन का मतलब ये होता है कि ट्रू एंड फॉल्स। तो ये जो कंडीशंस है वो क्या कर रही होती है, पर्टिकुलर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है जो एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ऐसे आपने कहा इफ, तो इफ के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट आपने लिख दी कि भाई अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाए तो ये आउटपुट आना चाहिए, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये आना चाहिए। एक मिनट, ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करेंगे। ये इफ एल्स स्टार्ट कैसे होता है, और इफ एल्स इफ क्या है, उसके बाद नेस्टेड इफ क्या है, उसके बाद स्विच केस। तो ये चीजें हमारे पास आ जाती है सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट के अंदर, कि आप सिलेक्शन लगाते रहते हैं, भाई ये बंदा नहीं तो ये बंदा, वो बंदा नहीं तो ये बंदा, कुछ इस तरह से। अब मैं कहता हूँ कि अगर मुझे ये वाले कोर्स में एडमिशन नहीं मिल रहा तो सॉफ्ट इंजीनियरिंग में मिलना चाहिए, अगर सॉफ्ट इंजीनियरिंग में नहीं मिलता तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में होना चाहिए, उसमें नहीं मिल रहा तो मैंने कहा किसी और फील्ड में मिल जाए। कुछ इस तरह से हमारे पास एग्जाम्पल्स पड़े हुए होते हैं इसमें बहुत सारे। तो आते हैं सबसे पहले ये सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट हम किस तरह से काम कर रहे होते हैं, और ऑलरेडी आप मेरे ख्याल में इफ एल्स पे काम कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं वीएस के अंदर। अच्छा, ये विजुअल स्टूडियो, ठीक, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सी शार्प सिलेक्ट, हाँ, विजुअल सी शार्प, उसके बाद कंसोल एप्लीकेशन, ठीक, उसके बाद ओके कर देना, ताकि ये प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट का नाम हम रखते हैं यहाँ पर आकर क्या नाम है, हाँ, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट, ठीक है, ओके कर लिया हमने इसे। तो ये हमारे विजुअल स्टूडियो के टॉप लेफ्ट पे लिखा हुआ है, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो टाइटल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास नेम स्पेसेस जितने पड़े हुए हैं इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर छोड़ देते हैं, सही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यूजर्स इनपुट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास टॉपिक है इफ और एल्स, ठीक। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, यूजर इक्वल्स टू हो जाए कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी कि मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। कमेंट लिखने, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। उसके बाद आपने ये लिख दिया अगर इफ, ये जो इफ का जो ब्लॉक, ये जो एरिया है ना, इसको इफ को बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब ये जो है इस एरिया को बोलते हैं कंडीशन, ठीक है, ये एरिया कहलाता है कंडीशन। अच्छा, कंडीशन क्या रिटर्न कर रही होती है, कंडीशन रिटर्न करती है बूलियन वैल्यू। बूलियन का मतलब ट्रू एंड फॉल्स पे काम किया जाता है, ठीक है।
अब हम आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा अगर यूजर बराबर हो जाए एडमिन के, मैंने ये ब्लॉक ऑफ कोड इसमें पास करूंगा। ये हमारे पास है स्टेटमेंट। अब ये हो गया इफ का एरिया और ये कहलाती है बॉडी। ठीक, अब इस बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, राइट लाइन के अंदर मैंने पास कर दिया, यहाँ पे लिख दिया \t और यहाँ पे एक और भी टी लगा के फिर मैंने लिखा वेलकम मिस्टर, और मिस्टर के बाद लगा दिया प्लस, मैंने यूजर का वेरिएबल पास कर दिया है ताकि नाम भी शो कर दे। अगर आपका यूजर मैच नहीं होता तो कहाँ जाएगा, अगर हम इफ एल्स नहीं लगाते, फर्स्ट करें मैंने यहाँ पर आकर ये कर लिया कंसोल डॉट रीड की, जब तक आप इसको कोई की प्रेस नहीं करते तब तक विंडोज आपका दिन पड़ा होगा। ठीक है, इसको करते हैं रन। अब ये हमारे पास विंडोज चल रही है। विंडोज के अंदर मैंने पास करना है क्या, यहाँ पर मैंने कहा कि यूजर जो इनपुट ले रहा है, अगर वो यूजर जो इनपुट है वो मैच हो जाए एडमिन के, मैंने लिखा ए कैपिटल और इस तरह से मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा, वेलकम मिस्टर कुछ भी नहीं कर रहा शो। इसका मतलब ये है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने सही लिखा या नहीं लिखा। फिर दोबारा रन करते हैं चेक करने के लिए कि अब सही लिखते हैं ADMIN, उसमें पहले मैंने कैपिटल लिखा, अब मैंने लिखा हुआ स्मॉल। अब इंटर कर रहा हूं तो उसने क्या कर दिया, वेलकम मिस्टर एडमिन। ये आगे इसलिए चला गया है \T यानी कि टैब दे दिए मैंने 3 टाइम। सही है। अच्छा, मैं कहता हूं अगर मैं गलत दे रहा हूं तो मुझे बता दे कि आपने गलत दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे जी। सर अभी आपने दोबारा बताइएगा सर, थोड़ा सा रन करते हैं इसे, देखें। कहने का मकसद ये कि मैंने इफ लगाई है अभी। इफ का मतलब ये है कि अगर आपका इफ के अंदर अगर कोड सही लिखा है और वो वैल्यू रिटर्न सही करता है, यानी कि ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वाली स्टेटमेंट चलेगी इफ की बॉडी की। ठीक है, यहाँ पे कमेंट लिखते हैं इसको स्टॉप करके। ठीक है, इफ एग्जीक्यूट्स व्हेन रिटर्न्स ट्रू वैल्यू, जब ट्रू वैल्यू रिटर्न होगा तो आपके पास ये वाला इफ का ब्लॉक चलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखते हैं इफ स्पेस ब्लॉक। सही है, इसको मैं पीछे कर लेता हूँ ताकि वो जो आगे जा रही है वो पीछे आ जाए। ठीक है, ये जो ब्रैकेट आ रही है, ये इफ का ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसे एंड ब्लॉक, BLOCK ब्लॉक। ठीक है, अच्छा ये कमेंट आया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ से कट करते हैं, इसके सामने लिख लेते हैं। सही है, सही है। ये इफ ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड ब्लॉक हो गया। सही है, अब इसके अंदर मैंने लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन। हाँ, और ये जो वेरिएबल मैंने बनाया यूजर का, इसका मतलब है कि आप यूजर से इनपुट लेंगे रन टाइम पर। जैसे एप्लीकेशन चलेगी तो ब्लैक स्क्रीन पे आप यूजर से इनपुट लेंगे, वो लिख के एंटर करेंगे तो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो मैंने लगा दिया अगर इस यूजर के अंदर वैल्यू एडमिन की पड़ी है तो मैच करो। अगर वो मैच हो जाता है तो क्या करें, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें क्या करते हैं वेलकम मिस्टर, और यूजर में जो इनपुट होगा वही प्रिंट कर देगा। सही है, इसको हम करते हैं रन। मैंने लिखा ADMIN, एंटर कर रहा हूं तो क्या लिखा हुआ है, वेलकम मिस्टर एडमिन। अब वेलकम मिस्टर एडमिन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी यूजर के पास भी एडमिन है और ये मैच भी एडमिन से हो गया, तो उसने लिटकन कर दिया वेलकम मिस्टर एडमिन। अच्छा, अगर मैं इसको रन करता हूं दोबारा रन करने के बाद फिर मैंने इसे कहा कि मैं ए कैपिटल लिख रहा हूं। अब देखो एडमिन में सिर्फ ए कैपिटल लिख रहा हूं, एंटर कर रहा हूं तो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। ये स्क्रीन फुल कर रहा हूं, कोई आउटपुट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि अब मुझे थोड़ा सा डाउट होगा, शायद मैंने कोड गलत लिखा है, पता नहीं क्या, जिसका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में लगाते हैं एल्स ब्लॉक। अब एल्स का ब्लॉक मैंने लगा दिया। अब एल्स के ब्लॉक के अंदर लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, और यहां लिखता हूं इनपुट। ठीक है, इनपुट के बाद यहां पे लिख दिया मैंने यूजर। इनपुट जो यूजर है यहां पे लिख दिया इनवैलिड। ठीक है, ताकि मुझे बताए कि मैंने इनपुट में लिखा क्या है। एल्स में मैंने मैसेज लिख दिया, मैं ए कैपिटल लिख रहा हूं और अब ऐसे लिख रहा हूं, कह रहा है इनपुट एडमिन इनवैलिड, यानी कि दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ये एल्स का ब्लॉक चल रहा है। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूं, अगर मैं लिखता हूं ADMIN, तो
तो ये मुझे बता रहा है वेलकम मिस्टर एडमिन। एडमिन। इसका मतलब ये कि मेरा एफ का ब्लॉक सही काम कर रहा है और एल्स का ब्लॉक भी सही काम कर रहा है। अगर मैं वैल्यू सही नहीं देता तो ये एल्स में जा रहा होता है। ऐसे ही है, इसको हमने यूं कर लिया। इसका क्या नाम है, कोड का स्नैपशॉट निकालना है तो कोड के स्नैपशॉट लाजमी निकालना, ताकि ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए फिर बैठ के ये निकाल ले स्नैपशॉट, फिर इन्फॉर्म भी करें हाँ निकाल लिया है। आगे चलें, कैसे चले? ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, एक तो हमारे पास है एफ और दूसरा एस। अब मैं कहता हूं फर्ज करें कि मेरे पास मल्टीपल यूजर्स हैं। कितने यूजर्स हैं? मल्टीपल। फर्ज करें फेसबुक पे कितने यूजर्स होते हैं, एट ए टाइम पे कितने लोग बैठ रहे होते हैं, कुछ पता नहीं है। बस जिसका अकाउंट बना हुआ है वो बैठा जाता है, जिसका अकाउंट बना हुआ है बैठा होता जाता है। तो हम कह रहे हैं कि अभी हम डेटाबेस से कनेक्ट तो नहीं है कि जितने रिकॉर्ड्स होंगे, जितने यूजर रजिस्टर्ड होंगे वो लॉगिन होते रहेंगे, चाहे 10 हो, चाहे कल 2000 हो जाए, 50,000 हो जाए, जितने होते जाए बढ़ते जाए। तो हम अब स्टैटिक काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एल्स इफ। अभी हम क्या कर रहे हैं? एल्स इफ। ठीक, एल्स इफ के बाद मैंने यहाँ पर आकर लिखा अगर यूजर में मैंने एडमिन नहीं दिया, अगर मैं कहता हूं कि मैंने इसमें लिखा है मैनेजर, ठीक है, तो मुझे बता दें यहाँ पर आकर मैसेज में, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने लिमिटेड यूजर, ठीक है, वर्क ऑन मैनेजिंग पोस्ट, ठीक है, बाय बाय के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर, यूजर में जो वैल्यू है। फिर मैं लिखता हूं अगर एडमिन भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है, फिर यहां पर आकर मैं लिख दिया इफ एल्स इफ। एल्स इफ के बाद मैंने कहा कि हो सकता है कि मैंने कहा यहाँ पे फहद हो, ठीक, फहद को फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया द गेस्ट यूजर, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने, सही है। 3 यूजर बना दिए, 3 से ज्यादा नहीं दे रहा, आगे देना चाहो तो आप दे सकते हो। उसके बाद मैंने लिखा लास्ट में एल्स। मैंने कहा अगर एडमिन भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है, फहद भी नहीं है, तो भाई मुझे बता दे कि इन तीनों में से कोई भी यूजर नहीं है या हो सकता है कि वो रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है। इनवैलिड इनवैलिड यूजर, और मैंने लिखा नॉट रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड, सही है, सही है। अब रन सही है करते सर। हैं इसे। अब करते हैं रन इसे। इसको थोड़ा सा कम कर लेते ताकि आउटपुट आ जाए हमारे पास। अब एक ही इनपुट दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा, अगर मैं लिख रहा हूँ MANAGER मैनेजर, ठीक है, एंटर कर रहा हूँ, क्या आ रहा है? लिमिटेड यूजर वर्क ऑन मैनेजिंग मैनेजिंग पोस्ट मैनेजर, ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छा, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, ठीक, दोबारा रन करने के बाद फिर मैंने इसे कहा कि फिर ये विंडो जो है ना, इस विंडो की चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टी में जाकर, और जो इसकी जो साइज है हम करते हैं यहाँ पर आकर लेआउट्स, ठीक है, हाइट बड़ी आ रही है ना, इसको कर लेते हैं 150, ठीक है, और यहाँ पर आकर कर लेते हैं 150 के बाद इसको कर लेते हैं जो विड्थ है वो तो इस पे ही है, ठीक है। अच्छा ये गलत कर लिया मैंने, यहाँ पर आकर करना है, पता नहीं कितने थे इस पे, चलो 19 कर लेते हैं। विड्थ कर लेते हैं इसकी 120 से कम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आउटपुट हमारा कितना ही आ रहा है तो उस हिसाब से कर लेते हैं, सही है। ये विड्थ आ रही है इसकी, ठीक है, और इसकी हम राइट क्लिक करके इसी के ऊपर हम प्रॉपर्टी में जाकर इसकी जो विड्थ है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं जो हाइट है, हाइट भी कम कर लेते हैं, ठीक, ओके कर लेते हैं यहाँ पर, सही है। अब ये कि हमारा कोड पूरा नजर आ जाएगा। अब मैंने पहले मैनेजर लिखा तो बता रहा था लिमिटेड यूजर वर्क ऑन मैनेजिंग पोस्ट, फिर मैंने लिखा FAHAD फहद, एंटर कर रहा हूँ तो क्या बता रहा है? द गेस्ट यूजर फहद, आ रहा है, ठीक। उसके बाद दोबारा रन करते हैं, दोबारा मैंने इसे रन कर दिया, फिर मैंने लिखा एडमिन वेलकम मिस्टर एडमिन। अब देखो तीनों के डिफरेंट एग्जाम्पल हमारे पास वो आउटपुट आ रहा है, सही है। फिर मैंने क्लोज करके फिर रन कर लिया, ठीक, फिर मैंने कहा कि एडमिन भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है, फहद भी नहीं है, फिर मैंने लिख दिया कासिम, क्या बता रहा है? इनवैलिड यूजर और नॉट रजिस्टर्ड, सही है। सही है सर।
ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर, इसी के ऊपर ही। अब हमारे पास कहलाती है नेस्टेड कंडीशन, इफ एल्स रिकॉर्डिंग एंड। ले लें सर, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, इसके स्क्रीनशॉट लेने, इफ जी सर। एल्स एंड इफ, फिर यहाँ पे एल्स लिखते हैं एल्स इफ, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया एल्स, ठीक है। यहाँ पर आकर इसका स्नैपशॉट, ये पूरा सही है, सही है। यस सर, ले लिया सर, चलें आगे। ठीक है। यस सर। हाँ, अब मैं कहता हूँ कि मुझे बनाना है, एक अकाउंट बनाना है, जैसे यूजर नेम पासवर्ड होता है ना, इस तरह से। सही है, हम सही। इसे मिटाते हैं। अब हम आते हैं नेस्टेड कंडीशंस के ऊपर, इसको कोड को मिटाते हैं ताकि वो दोबारा कोड करें, ताकि हर कोई देखे तो सही कि कोड कर भी रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिखा स्ट्रिंग यूजर इक्वल्स टू con console डॉट रीड लाइन। रीड लाइन से पहले हमने लिखा है यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिखा बैकस्लैश टी बैकस्लैश टी बैकस्लैश टी। फिर मैंने ऐसे डिजाइन बना दिया, सही है। इसको डिजाइन बनाने के बाद यहाँ पे कॉपी करके फिर मैंने इसके नीचे रख दिया, फिर मैंने एक यहाँ पर भी रख दिया, और यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया, ठीक है, रोल रोल बेस्ड यूजर्स लिस्ट अकाउंट। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन का नाम लिखा है रोल बेस्ड यूजर्स लिस्ट अकाउंट, सही है। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर आते हैं, इसको हम देते हैं बैकस्लैश टी 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 टी। देने के बाद मैंने कहा स्पेस, यहाँ पे ले यूजर नेम के बाद मैंने कहा ये जो राइट लाइन मैंने लिखा है ना, लाइन हटाओ, खाली राइट हो। अब जो मैं इनपुट लूंगा ना, वो क्या करेगा, आपके यहाँ पे आएगा। ठीक, अच्छा, यूजर इनपुट लेने के बाद फिर मैंने कह दिया इसे कि यूजर के बाद क्या मांगो, पासवर्ड मांगो। ठीक है, पासवर्ड, तो वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे, यहाँ पर आकर मैंने लिखा पास। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर आके, हमारे पास क्या है, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, ये यूजर के लिए और ये पासवर्ड के लिए। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या है, इनपुट है। फिर कंडीशन लगाते हैं, अगर आपका यूजर बराबर हो जाए एडमिन के तो फिर यहाँ आ जाए। अगर आपका एडमिन नहीं है तो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। ठीक है, फिर अब अभी तो एक यूजर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका यूजर नेम मैच हो गया, फिर ये क्या करेगा, नेस्टेड इफ फिर लिखेंगे पास बराबर हो जाए एडमिन 1 2 3 4 5 के। ठीक, तो ये इफ चले, सही है। उसके बाद मैंने लगा दिया, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई हुई है एल्स, ये किसकी लगाई हुई है, नोट करना, बाउंड्रीज नोट करना। अब ये एल्स मैंने किसके अंदर लगाई हुई है, इफ के अंदर लगाई हुई है, आउटर इफ। इसको बोलते हैं आउटर इफ, और इसको बोलते हैं इनर इफ, इनर और नेस्टेड इफ, सही है। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैंने मैसेज पास कर दिया, तो क्या नाम है, इसमें लिख दिया बैकस्लैश, ठीक, और यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने स्पेस प्लस लगा के मैं लिख दिया यूजर, ताकि यूजर भी शो करे। ठीक है, अगर मैच नहीं होता पासवर्ड तो क्या करते, आपका क्या मैच नहीं हुआ, कंसोल डॉट राइट लाइन। अच्छा, ये 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, दोबारा कनेक्ट हो जाना। यहाँ पे लिख दे योर पासवर्ड वाज रॉन्ग। ठीक है, इसको हटाते हैं, सही है। हाँ, अब ये हमारे पास जो पहली इफ है आउटर इफ, अब इस आउटर इफ का हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर एल्स लगाते हैं। ठीक है, एल्स में लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन। अब इसमें मैंने लिख दिया है, सबसे पहले ये बताते कि इनवैलिड, मैंने लिख दिया WRND रॉन्ग यूजर नेम। ठीक है, सही है। अब हम करते हैं इसे, यहाँ पर आकर कोड को थोड़ा सा कम और रन करते हैं एप्लीकेशन, सही है। अच्छा, ये जो मैसेजेस आ रहे हैं, हाँ, ये देखें, इसको मैंने कहा बैकस्लैश टी बैकस्लैश टी बैकस्लैश टी।
और यहाँ पर भी मैंने इसे कर लिया /t/t/t। अच्छा, एक और चीज, अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड भी सही है, यूजर नेम भी सही है, पासवर्ड भी सही है, तो इस लाइन के ऊपर मैंने लिखा है कंसोल, ठीक है, कंसोल कलर, कंसोल कलर, यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट फोरग्राउंड कलर इक्वल्स टू कंसोल कलर डॉट ग्रीन। ठीक है, अगर सक्सेस होगा तो ग्रीन कलर आएगा मैसेज का। अगर आपका पासवर्ड गलत है तो यहां पर क्या बता दे, मैंने लिख दिया ब्लू कलर आ जाए। अगर आपका यूजर नेम सही है और पासवर्ड गलत है तो ब्लू आ जाए। अगर आपका पासवर्ड यूजर नेम ही गलत है, क्या गलत है, यूजर नेम, तो यहां पर आकर मैंने लिख दिया इसको रेड। रन करते हैं इसे, इसको बढ़ा देते हैं। अब देखिए किस तरह से आ रही है एप्लीकेशन। अरे रोल बेस्ड यूजर लिस्ट अकाउंट, ये ऊपर वाली लाइन को भी 3 टैब दे दिए, फिर नीचे वाली लाइन को भी 3 टैब, एक स्पेस, उससे नीचे वाली को 3 टैब, और मैंने इक्वल टू लगा दिया। सही है। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर आकर स्पेस देके ऊपर से लेके नीचे तक आते हैं। ठीक, उसके बाद लिखा है मैंने कंसोल डॉट राइट। राइट का मतलब ये कि लाइन ब्रेक ना हो, नहीं तो ये क्या करेगा, यूजर नेम लिखने के बाद ये नीचे मुझसे आउटपुट मांगता। मैंने कंसोल डॉट राइट /t/t/t 3 मरतबा टैब देके फिर स्पेस देके मैंने लिखा यूजर नेम, और लाइन हटाने के बाद ये जो राइट लाइन है ना, लाइन हटाने के बाद ये जो कर्सर है यहाँ पे मूव हो रहा है। मैंने कहा यहाँ पर एडमिन लिखते हैं, एंटर कर दिया। जैसे एंटर कर दिया तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ रहा है, पासवर्ड। अब पासवर्ड में मैंने क्या कर दिया, ये इसने इनपुट दे दिया, इस वेरिएबल में चला गया यूजर में, यूजर के बाद कंसोल डॉट राइट, राइट के अंदर मैंने लिखा पासवर्ड। पासवर्ड के बाद मैंने बना दिया स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। इनके इनपुट देने के बाद लाइन को रीड करने के बाद दूसरी लाइन पे चला गया। मैंने कहा पासवर्ड लिख रहे हैं एडमिन 321। अब मैंने क्या सही दिया है मुझे ये बताएं। सर सर क्या चीज का क्या सही दिया है? हाँ, मैंने क्या सही दिया इन दोनों में से? सर आपने यूजर नेम सही दिया है, पासवर्ड गलत दिया है। गलत दिया। अब एंटर करते हैं, क्या आ रहा है, पासवर्ड वाज रॉन्ग। ब्लू कलर में आ रहा है। ब्लू कलर में आया सर। ठीक है, इसको बंद करके दोबारा चलाते हैं। ठीक, अब मैं यूजर नेम ही गलत देता हूं, इसका मतलब है कि यूजर मैंने दिया तभी ये इफ में गया, नेस्टेड चली। ठीक है, यस सर। इफ दिया तभी तो ये चला ना, आगे तो चलता ही नहीं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एडमिन की जगह पे लिखा हुआ है एडमिन, सही लिखा है? गलत लिखा, मतलब आई नहीं लगाया। ठीक है, आई लगाना था, मैंने ई लगाया। मैं एंटर करता हूँ अभी। सही। अभी क्या मांग रहा है, पासवर्ड। ठीक है, इसको पासवर्ड मांगना चाहिए ही नहीं था, गलत कर रहे हैं। क्या बता रहा है, अच्छा पासवर्ड इसलिए मांग रहा है क्योंकि मैंने स्टार्ट में रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब ये जो पासवर्ड वाला है ना, ये वाला, इसको मैंने यहां से हटा के मैंने इफ के अंदर रखा है। अगर मेरा यूजर नेम सही हो तो पासवर्ड पूछे, अगर मेरा यूजर नेम सही हो तो पासवर्ड पूछे, अगर यूजर नेम ही सही नहीं है तो पासवर्ड मुझसे नहीं मांगे। अब रन करते हैं इसको, थोड़ा सा हमने, अच्छा टैब खाली दे दिया मैंने, सही है। मैंने कहा यूजर नेम देते हैं गलत, ADMEN, एंटर करता हूं, क्या बता रहा है, रॉन्ग यूजर नेम, यानी कि पासवर्ड पूछा ही नहीं। अब मैं कहता हूं कि मैं इसको यूजर नेम सही देता हूं, यहां पर आकर मैंने लिखा एडमिन, एंटर करता हूं। एडमिन एंटर करने का पासवर्ड गलत दे दिया, 1 2 3 दे रहा हूं, क्या बता रहा है, ये पासवर्ड वाज रॉन्ग। हाँ, अब देखो, जब मैंने एडमिन सही दिया उसके बाद इसने पासवर्ड पूछा। अब ये क्यों पूछा इसने, हमने इफ के अंदर लगाया अगर यूजर नेम मैच हो जाए यूजर के तो फिर क्या करें, फिर पासवर्ड मांगे। सही है, इसको करते हैं स्टॉप। अब हम आते हैं, यूजर नेम भी सही देते हैं, पासवर्ड भी सही दे रहे हैं इसे, ताकि पता तो चले चल भी रहा है नहीं चल रहा। ठीक, यही चीजें हैं जो आप लोगों को स्ट्रांग रखनी है। ठीक है, एडमिन, और मैंने लिख दिया एडमिन 1 2 3, यानी कि मैंने यूजर नेम एडमिन रख दिया, पासवर्ड 1 2 3 4 5 दे दिया। अब मैं एंटर करता हूँ, जैसे मैंने एंटर कर दिया तो इसने देखो ग्रीन कलर में मैसेज दे दिया, वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड। आ रहा है? यस सर आ रहा है। ठीक है, आप में से कोई बैंक अलावी में गया है?
अभी तक तो कोई नहीं गया। तो वहां पर जो सॉफ्टवेयर है ना, उनका सॉफ्टवेयर काम करता है ऐसे ब्लैक स्क्रीन पे, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें आप कहते हैं इससे आगे नहीं चल रहे, आज तक ये काफी है, ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी ये वाली चीजें जो है ना स्ट्रॉन्ग रखनी है। अगर आपका इफ नेस्टेड इफ कंट्रोल हो गया तो ये समझो कि आपको अच्छी खासी प्रोग्रामिंग आ गई। अगर आपको इस चीज का इल्म नहीं होगा ना, बस यार इफ एल्स यूं है, बस यूं करना है, नहीं भाई बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। अब कहता हूं कि जब तक मेरा एडमिन सही नहीं हो, अगर मैंने एडमिन गलत दे दिया तो मुझसे दोबारा पूछे, मेरी एप्लीकेशन बंद ना हो, एप्लीकेशन बंद ना हो, ठीक है, सही है। हेलो, सही। हाँ मेरी आवाज आ रही है ना। अब मेरे कहने का मकसद ये है कि देखो, अब यूजर ने पासवर्ड मैंने दे दिया, अब मैं दोबारा इसको क्लोज करके दोबारा रन कर रहा हूँ, ऐसे ही है। सर अब मैं कहता हूँ थोड़ा इफ का आप लोगों को कमाल दिखाऊं, और जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में या उससे पहले मैंने करवाया था गो टू स्टेटमेंट, अब उसका काम दिखाता हूँ क्या है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि अगर मैंने यूजर नेम पासवर्ड सही दे दिया, उसके बाद नीचे मैसेज आ जाए कि दोबारा लॉग इन करना चाहते हो या साइन आउट करना। अगर मैं साइन आउट करूं तो क्या आ जाए स्क्रीन, ये लिखा हो रोल बेस्ट यूजर लिस्ट अकाउंट, उसके बाद यूजर नेम आ जाए बस यहाँ पे, और ये इनपुट मांगे मुझसे, अगर मैं साइन आउट करूं तो, सही। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, अब क्या करेंगे, जहां पे मैंने यूजर नेम पासवर्ड दिया यहाँ पे हम आएंगे, कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर आकर लिखता हूँ इफ, क्या लिखता हूँ इफ, हाँ यहाँ पे मैसेज लिखते हैं कंसोल डॉट, पहले लिखते हैं कंसोल डॉट फोरग्राउंड कलर इक्वल्स टू कंसोल कलर डॉट, मैंने यहाँ पे लिख दिया डार्क येलो, उसके बाद मैंने लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख दिया डू यू वांट टू साइन आउट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, लाइन को हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं /t स्पेस, यहाँ पे डू यू वांट टू साइन आउट, ठीक है। अगर मैं ये लिखता हूं तो आपके पास आएगा यूं, ठीक है, सही है, ये दे दिया। अच्छा, डू यू वांट टू साइन आउट, उसके बाद मैंने यहां पर आकर, अच्छा इसको करते हैं हम राइट लाइन, ठीक है। अब मैं ऑप्शन देता हूं, यहां पे लिखा मैंने स्पेस नंबर 1 यस लिखो, ठीक है, यस लिखो और वाई लिखो, यानी कि इन तीनों में से यस पूरा लिखो कैपिटल या स्मॉल में लिखो या वाई लिखो, ठीक है। इसका मतलब है कि आप साइन आउट होना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे मुझे एप्लीकेशन क्लोज करनी है, ठीक है, टू, ठीक है, एग्जिट एप्लीकेशन सही है। हाँ, अगर मैं टू प्रेस करूंगा, यहाँ पे आते हैं एग्जिट एप्लीकेशन, यहाँ पे आते हैं प्रेस, यहाँ पे ऐसे करते हैं, इसके नीचे एक और मैसेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं select option to perform, select option, यहाँ पे select option BELOW below, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं yes और दूसरा लिखते हैं नो, सही है।